मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए संज्ञा का एक हिंदी ग्रामर का वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को दोबारा कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा संज्ञा के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए आप लोग इस संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आसानी से समझ में आप लोग के आ जाएगा। संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में कहा जाता है जिस शब्द से, वह शब्द होता है प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का जो बोध होता है। प्राणी हो, वस्तु हो, जाति हो, भाव हो, स्थान अथवा नाम हो तो उसे संज्ञा कहेंगे। आप लोग जानते हैं आसान सी भाषा में, कई बार बच्चे उसको याद करते हैं परिभाषा को, तो यहाँ बहुत आसानी के साथ आपको समझना है। कोई प्राणी होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, जाति होगा, भाव होगा और किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उसको संज्ञा कहेंगे। तो आपका उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है राम, यमुना, आगरा, दीपावली, गीता, ये सब आपके क्या हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। तो आप जान जाएंगे आसानी से, जिसका बोध होगा उसे संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए, दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा कोई वीडियो। तो संज्ञा के भेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक आपका प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये 3 भेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे संज्ञा के। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सी संज्ञा है? देखिए, आपका जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, आप ध्यान से समझिएगा इस डिफिनेशन को। जिस शब्द से, कोई शब्द ऐसा होगा किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। एकदम क्लियर हो रहा है ना, डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। जिससे आपका ताजमहल हो गया, या गंगा का नाम आ गया, दीपावली कहा गया, या राम कह दिया गया, हिमालय कह दिया गया, कोई कविता कह दी गई। तो इस प्रकार से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके भी कई रूप हैं, तो इसको रूपों को चलिए हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है, तो इसके जो रूप हैं उसको हम देखते हैं। व्यक्तियों के नाम आपको देखना है, तो इसमें राम, घनश्याम, कपिल, मोहन, सीता, कमला, जैसे आपका जो व्यक्तियों का नाम आएगा वो व्यक्ति के नाम हो गए। अगला आपका जो दिया गया है देशों के नाम में, आपका भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, देश का नाम हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। व्यक्ति का नाम क्लियर हुआ, देशों के नाम क्लियर हो गया। नदियों और समुद्रों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये आपका हो गया। ये नदियों और समुद्रों के नाम हो गए। अगला आपका जो रहेगा पॉइंट, वो पर्वतों का नाम है, तो इसमें हिमालय और विंध्याचल 2 पर्वतों का नाम दिया गया है। और आपका जो है पॉइंट, नगर व सड़कों के नाम दिए गए हैं, आगरा, मथुरा, चांदनी चौक, दिल्ली गेट आदि। इसलिए आप लोगों को आसानी से वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आपको डिफिनेशन और इसके उदाहरण आसानी से समझ में आ जाए, कई बार आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सड़क के नाम हो गए आगरा, मथुरा, चांदनी चौक, दिल्ली गेट, ये सब हो गए। पुस्तकों का नाम रामचरितमानस, अष्टाध्यायी, ये सब आप हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहे हैं। देखिएगा, इसमें त्योहारों का नाम भी जुड़ा हुआ है, होली, दीपावली, ईद, ये सब आपके हैं। दिशाओं के नाम में आपका है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब आपके आती हैं दिशाएं। और दिन व महीनों के नाम जो आते हैं सोमवार, शनिवार, जनवरी, दिसंबर, ये सब आपके दिन व महीनों के नाम होते हैं। जातिवाचक संज्ञा आप पढ़ेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा चलिए देखिए क्या होता है। जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया गया है कुत्ता हुआ, या अध्यापक हो गया, किताब हो गया, या दर्जी हो गया, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा के जो रूप है उसको भी हम समझ लेते हैं किस तरह से, एग्जाम्पल से अलग अलग होगा ये। तो इसमें आपका हो जाएगा वस्तुओं के नाम में कंप्यूटर, किताब, कलम, दरवाजा, कुर्सी, ये सब आपके आ जाएंगे वस्तुओं के नाम में। प्राकृतिक तत्वों के नाम में ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा, ये सब आते हैं। पशु पक्षियों के नाम में हिरन, कुत्ता, कोयल, मोर। सगे संबंधियों के नाम में आते हैं भाई, पिताजी, बुआ, मामा, ये सब आसान से एग्जाम्पल हैं। व्यवसायों या पदों के नाम में आता है राजमिस्त्री, दर्जी, अध्यापक, पुलिस, ये सब आते हैं, व्यवसायों या पदों के नाम में आते हैं। अगला आपका जो होगा उसका अध्ययन करते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। विशेषण के अंत में ई, पन, हट व पर
सा प्रत्यय जोड़कर और संस्कृत की धातु के अंत में त्वा ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको बताना है अंत में ई, पन, हट, वा, पर, सा ये प्रत्यय है संस्कृत धातु के अंत में जोड़ दिए जाते हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उदाहरण आपका दिया गया संज्ञा से बच्चा से जो बचपन वर्ड आपका बना हुआ है, शैतान से शैतानी बीच में से लगा हुआ है, मानव से मानवता ये आपका हो गया। अब सर्वनाम से क्या होगा, अपना से अपनापन जो बनता है, पराया से परायापन बनता है, पन जुड़ जाता है उसमें, निज से निजत्व बन जाता है। विशेषण से क्या बनता है, विशेष अच्छा से अच्छाई, नीच से नीचता, बड़ा से बड़कपन बन जाता है। क्रिया जो होती है, क्रिया से दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई होती है। तो ये कुछ आम एग्जाम्पल थे जो इसके हैं। अगला आपका हो जाएगा अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद और भी होते हैं जो सही अर्थ में जातवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। यह आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, जैसे परिवार हो गया, सेना, सभा, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। द्रव्यवाचक जो हो जाएगा आपका सोना, चांदी, लोहा, घी, दूध, पानी, ये सब आपके आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल आप लोग को ये फ्री में पढ़ना है, कोई कास्ट नहीं देना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे और कई पार्ट में मिलते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझ में भी बेसिक चीज़ें आ जाएंगी अच्छी तरीके से। और वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।